आप अपना परिचय दिए सर। मेरा नाम सर सत्यवीर सिंह अम्बेडकर, फादर पिता कुंदनलाल पूनिया लंबड़दार, गांव एडा थाना कारुली, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी से हूँ। मैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैनेजर से पद से वीआरएस ली थी अभी 1 दिसंबर 2023 से। सर आपने रिपब्लिकन पार्टी से जो है नॉमिनेशन किया है, जी सर। तो क्या कुछ लक्ष्य लेके आप मैदान में उतरोगे? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हूँ। मेरा इसीलिए मैंने वीआरएस ली, 4 साल पहले ही मैंने बैंक से वीआरएस ली, क्योंकि मेरी नज़र में भारत का जो नौजवान है वो बेरोज़गारी से ग्रस्त है और इस वजह से वो व्यसनों से भी ग्रस्त हो गया। वो दूसरे गलत उनमें लग गया। भारत का नौजवान दिशाहीन होता जा रहा है। बेरोज़गारी का आलम ये है कि 4th क्लास की पोस्ट के लिए भी पीएचडी तक, एलएलबी तक के बच्चे 4th क्लास के लिए, मतलब बेरोज़गारी भयावह है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और विभिन्न पार्टियां यहाँ आई, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियां यहाँ आई हैं। वर्तमान में देश के राजा कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। मुझे तो यही लग रहा है गरीबी का विकास हुआ है। देश पर कर्जा 3 गुना बढ़ गया है और बेरोज़गारी बहुत भयावह है। सरकारी नौकरियां रही नहीं, पहले 2%, फिर 1%, अभी तो मात्र आधा % ही बच गई हैं। यदि सब किसी का निजीकरण, मैं निजीकरण के पूरी तरह खिलाफ हूँ। निजीकरण का मतलब निजी हाथों में देश को देना। यदि ये आधा % भी नौकरी सरकारी ना रही तो राष्ट्रीयता की भावना खत्म हो जाएगी, देशभक्ति की भावना खत्म हो जाएगी। निजीकरण देश के लिए घातक है। यहाँ रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे इस हल्का कोसली में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और बेरोजगारी के लिए जो भी सरकारी उपक्रम लगें और सरकारी उपक्रम जो बचे हैं उनको बचाया जाए, तभी इस क्षेत्र का और इस देश का भला होगा। आपकी पार्टी अगर यहाँ से यहाँ आती है, जी सर। आपको गांव का आशीर्वाद मिलता है, जी। तो क्या सबसे पहले क्या कुछ प्रायोरिटी लेके आएंगे आप? अपने कोसली हल्का को पूरा मैं वो तवज्जो दूंगा, क्योंकि ये दक्षिणी हरियाणा को हमेशा ही हरियाणा की सरकार जो भी रही है वो उपेक्षित रखा है। इवन इंद्रजीत यादव यहाँ या राघवेंद्र यादव यहाँ की, मतलब इंद्रजीत यादव यहाँ लगभग मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और कैप्टन अजय यादव भी रहे कांग्रेस से, और यहाँ मुख्यमंत्री भी राघवेंद्र को मौका मिला, लेकिन दक्षिणी हरियाणा हमेशा उपेक्षित रहा। तो मैं तो यही है एज ए विधायक के नाते, और विधायक नहीं, यदि हमारी कोई अलायंस की सरकार बने या एक विधायक राज्य का मुख्यमंत्री भी हुआ है, मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री का जो भी यदि मुझे कार्य, वो संविधान के दायित्व में रह करके मैं जो ये वर्तमान जो भुखमरी है, बेरोजगारी है और जो शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद हो गए तो गरीब कहाँ पढ़ाएंगे? शिक्षा महंगी से महंगी हो गई। शिक्षा, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि शिक्षा सस्ती से सस्ती हो, और यहाँ महंगी से महंगी है। प्राइवेट स्कूलों में पहले में पढ़ने वाली बच्ची का, मेरे पास एक भविष्य प्रकाश यादव थे मैनेजर, तो वो कह रहे थे बच्ची का एडमिशन में 1 लाख रुपया लगा है। इतना मतलब महंगाई इतनी महंगी कर दी गई है। ये आम आदमी पार्टी के जो मैंने एक वकील के द्वारा देखा उसका इंटरव्यू, कहते हैं कि आम आदमी ये जो विदेशों में कह रही है कि मैंने शिक्षा के ये स्कूल कर दिए, वो कर दिए। 99 स्कूलों में अध्यापक नहीं है दिल्ली के, या कहीं बिल्डिंग का अभाव है, या कहीं जो एजुकेशनल जो मटेरियल चाहिए वो नहीं है। इन्होंने 1% ऐसे स्कूल खोले हैं जिनमें कंपटीशन के जरिए बच्चों का एडमिशन होता है, जिसको ये देश और दुनिया में दिखाते हैं। वहाँ स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या है, फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ही उन्नत किस्म के स्कूल हैं, उनमें कंपटीशन रखा है। एक सरकारी स्कूल के अभाव में जहाँ टीचर नहीं या और कुछ नहीं, वहाँ से पढ़ा बच्चा, एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए बच्चा का कंपटीशन जब कराते हैं तो वहाँ 99% अफसरों के बच्चे, अमीरों के बच्चे
99% का एडमिशन होता है, 1% गरीब बच्चों का होता है। उसी को ये मद्देनजर बना करके पंजाब में या दिल्ली में कह रहे हैं कि बोले एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चालक का बेटा, एक जज का बेटा देखो साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ मतलब धूल झोंक रहे हैं। मतलब कोई भी पार्टी आज यहाँ नज़र नहीं आ रही जो जो मतलब सही हो। जो असली समस्या तो देश के नौजवान बेरोजगारों की। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ और भी पार्टियाँ मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ जी सर। और भी हैं, तो